अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशन टाइप पे जो इन्वेंट्री मॉड्यूल में होती है वो कैसे बिहेव करती है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी होती है, उसका क्या मकसद होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऑपरेशन टाइप सबसे पहले मैं इन्वेंट्री मॉड्यूल में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिसीट आ रही है, ये रिसीट टेस्ट आ रही है, और ये इंटरनल ट्रांसफ़र आ रही है, और ये डिलीवरी ऑर्डर्स आ रही है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग आ रही है। ठीक है, और ये रिपेयरिंग की आ रही है। सबसे पहले मैं एक पीओ जनरेट करता हूँ। ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ। परचेस ऑर्डर जनरेट करता हूँ। मैं परचेस में आ जाता हूँ, न्यू करता हूँ। मैं साथ इन्वेंट्री मॉड्यूल भी खोल लेता हूँ लाइव, ताकि जो है ना हमारी यूजिबिलिटी अच्छी हो कि चीज़ें कैसे अपडेट हो रही है। ठीक है, मैं इस डेस्कटॉप इस टैब में यहाँ इन्वेंट्री मॉड्यूल खोलता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा फिलहाल, मतलब ये शो हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं है। मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा। ये जो है ना, ये हमारे पास ऑपरेशन टाइप है। ठीक है, ये सारे कि रिसीट की जो हमारे पास स्ट्रोक इन हो रही है उसकी दो टाइप है, एक रिसीट है, एक रिसीट टेस्ट है। अभी मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, एक ऑर्डर बनाता हूँ, सॉरी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कोई भी टेस्ट प्रोडक्ट की सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मुझे दो ऑप्शन देता है कि किस आपने कौन सी वाली रिसीट करनी है। ठीक है, तो मैं करता हूँ टेस्ट वाला। ठीक है, जो कि ऑपरेशन टाइप टेस्ट थी। मैं इसको अब सेव करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म फिलहाल नहीं करता। अब यह दे दो, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रही। ठीक है, इस ऑपरेशन टाइम में कुछ भी नहीं आ रही। मैं इसको जो ही कंफर्म करता हूँ तो और दोबारा इधर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक फ्लैग आ रहा है। ठीक है, एक ट्रांसफ़र आ रही है। वो कौन सी आ रही है? ये वाली आ रही है जो अभी हमने परचेस ऑर्डर डाल दी। अब बड़ी कंपनीज़ में क्या होती है, बड़ी कंपनीज़ में पीओ डालने वाला अलग होता है, परचेस ऑर्डर डालने वाला, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होती है। हर बंदा एक काम नहीं कर सकता। अब उनकी वेयरहाउस टीम अलग बैठी होती है, उनके पास सिर्फ ये इन्वेंट्री की एक्सेस होगी। ठीक है, तो वो इसको जो ही खोलेगा तो उसके पास ये आ रही होगी रिसीव में, एक रिसीव वन टू रिसीव करनी है। अब उससे वेयरहाउस वाले बंदे ने एक ऑर्डर रिसीव करनी है। ठीक है, उसकी डिटेल वो इसके अंदर जाके देखेगा। ठीक है, अंदर जाके से देखेगा आप, वो देखेगा परचेज ऑर्डर 25 है, वेंडर हमारा कौन सा है, वेंडर हमारा टेस्ट है। ठीक है, और प्रोडक्ट कौन सी है, तो प्रोडक्ट की डिटेल भी आ रही है यहाँ पे। तो वो फिर इधर से क्या करेगा, इसको वैलिडेट करके बता देगा कि हमें रिसीव हो गई ये ऑर्डर हमें रिसीव हो गई। ठीक है, वो उधर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, फिर उसकी बिल बन जाएगी सारी प्रोसेस के साथ। यहाँ तक आपको समझ आ गई। जो रिसीट है, मतलब हमारी ऑपरेशन टाइप है, वो आपको समझ आ गई होगी। अब ये तो दो आ रही। ठीक है, एक रसीद ये भी आ रही और एक रसीद ये भी आ रही। अब इनका क्या मकसद है दो बनाने का? ठीक है, ये सवाल आपके सबके जहन में आ रहा होगा, हमने ये वाले सिलेक्ट क्यों नहीं की, ये वाली रसीद। तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि अब मैं इधर से देखता हूँ आपको ऑपरेशन टाइप में। सबसे पहले टेस्ट वाले को मैं खोलता हूँ। टेस्ट वाले की क्या कन्फिग्रेशन हुई है? टेस्ट वाले की कन्फिग्रेशन हुई है, लोकेशन में हम आ जाते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है सोर्स लोकेशन वेंडर। वेंडर से कहाँ पे आ जाए? मेन वेयरहाउस स्टॉक में आ जाए। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। लोकेशन टू में लगाता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। अब जो ही हम ये रसीद टू सेलेक्ट करेंगे ना, और इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे? वो वेंडर से सोर्स लोकेशन टू को जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह अब मैं दूसरे वाले में जाता हूँ, जो रसीद थे, सिंपल रसीद है। इसमें भी वेंडर से मेन वेयरहाउस स्टॉक आ रही है। अब यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक वेंडर से बोतल परचेज़ करते हैं, उनकी लोकेशन अलग है, तो हम एक रसीद क्रिएट करेंगे ऑपरेशन टाइम में जाके कि भाई जो ही ये प्रोडक्ट ऑर्डर हो तो वो ऑपरेशन टाइप ये वाली सिलेक्ट कर ले। ठीक है, मैं अभी एक न्यू ऑपरेशन टाइप सेलेक्ट कर क्रिएट करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ ड्रिंक्स। के लिए मुझे एक रसीद चाहिए कि जो ही मैं ड्रिंक्स परचेज़ करूँ तो उनकी क्या मैं इधर कुछ भी सीक्वेंस ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं कौन सेलेक्ट करता हूँ, वेयरहाउस लोकेशन शेल्फ वन करता हूँ। ठीक है, कि ये शेल्फ वन में जाके स्टोर हो।
डायरेक्ट ऑटोमेटिकली। अब ये बन गई, ठीक है। अब जो ही मैं परचेस ऑर्डर ड्रिंक्स का करूँगा, अब मैं परचेस ऑर्डर में आ जाता हूँ और न्यू परचेस ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ 7 अप, सॉरी 7 अप। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट क्रिएट नहीं है, तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या करनी होगी, यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन चेंज करनी होगी, ऑपरेशन टाइप चेंज करनी होगी। मैंने कहाँ पे ड्रिंक्स में इसको सेव करना है, ठीक है। अब मैं इसको क्वांटिटी में 7 डालता हूँ और इसको मैं सेव करके यहाँ पे वेंडर का नाम भी ऐड करता हूँ, रॉ सेट करता हूँ और इसको कंफर्म करता हूँ। अब मैं अपनी रिसीट में चला जाऊँगा, ठीक है। अब इधर से मैं नहीं चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि चलो हमारा वेयर हाउस वाला बंदा लगे, ठीक है। अब रिसीट टेस्ट रसीद वाली तीसरी वाली इधर नहीं आ रही है, अच्छा ड्रिंक्स वाली आ रही है ये वाली, ठीक है। ये वाली रसीद आ रही है। अब इधर 1 टू रिसीव आ रही है, मैं 1 टू रिसीव पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे वेंडर्स की सारी डिटेल आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है कि भाई 7 क्वांटिटी है, तो मैं इसको फ़िलहाल वैलिडेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कस्टमाइजेशन हुई है, वो लोकेशन नहीं दिखा रहा, मैंने कस्टमाइजेशन थोड़ी सी की है ये डेटाबेस, ठीक है। आपके पास कुछ और शो हो रहा होगा। अब मैं मूवमेंट हिस्ट्री से इसकी चेकिंग करता हूँ। अच्छा, मैं इसकी कंट्रोल सी करता हूँ। अच्छा, मूवमेंट हिस्ट्री, अच्छा ये 7 अप की आ रही थी। 7 अप प्रोडक्ट हमारे पास आ गया कहाँ से, वेंडर से शेल्फ 1 में जाके डायरेक्ट रिकॉर्ड हो गया है। तो इसकी समझ आ गई होगी आपकी। अगर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट है, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की लोकेशन है, तो पीओ वाला बंदा क्रिएट करते हुए परचेज ऑर्डर वो उधर बताएगा कि हमने इसको कौन से लोकेशन में ट्रांसफ़र करना है। तो उस टाइम वो ऑपरेशन टाइप सेलेक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है स्टॉक वहीं पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो ऑपरेशन टाइप का यही मेन मकसद होता है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ रही थी, मैं आपको दिखाता चलूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी कौन सी हमारी रसीद होगी, या डिलीवरी होगी, या इंटरनल ट्रांसफ़र होगी, या मैन्युफैक्चरिंग होगी, या रिपेयरिंग वाली होगी। तो हम कहते हैं ये रिसीट वाली है, डिलीवरी वाली फिर बाद में देख लेते हैं। और इसके बाद रिटर्न टाइप का भी यही है कि रिटर्न टाइप किस तरह होगी। मैं कहता हूँ इसी में ही होगी, ड्रिंक्स में ही होगी, ठीक है। जब रिटर्न आ रही होगी तो उसकी इसी सीक्वेंस से इसकी रिटर्न बनेगी, ठीक है। और रिटर्न्स मतलब किस तरह, अब जब परचेज रिटर्न करते हैं तो हमारे पास लोकेशन में पड़ी हुई है, ठीक है। तो रिटर्न भी वही लोकेशन से करेगा, ठीक है। लोकेशंस को लोकेशन से उठा के वेंडर्स को दोबारा ट्रांसफ़र करेगा, अगर हमारे पास कोई इस तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हो तो। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और क्रिएट अ बैक ऑर्डर का आपको आइडिया होगा कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स हमें कम रिसीव हुई है, तो क्या आप बैक ऑर्डर करना चाहते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमने डिमांड दी थी 30 क्वांटिटी की और हमें रिसीव हो गई है 10 की, तो 20 का बता रहा है कि जब आप कंफर्म करने जाएंगे वैलिडेट परचेस ऑर्डर, तो आपसे पूछेगा कि भाई आपने तो 30 की थी, तो बैक ऑर्डर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उधर आप क्या करेंगे, आस्क का बता रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जी आप पूछ लें हमसे, ठीक है। बाकी इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं, बस यही से जो है ना, ये दो मेन चीज़ें हैं इसमें, ये दो मेन चीज़ें। और इसमें सीक्वेंस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस अभी मैंने इस तरह ऐड की थी, तो वो उसकी मैंने आपको दिखाया कि ये सीक्वेंस जे से स्टार्ट हो रही है। मोमेंट हिस्ट्री में आ जाता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी सीक्वेंस लगा सकते हैं। आप ये देखो जे मैंने की थी, तो जे 0001 आ रही है, ठीक है। आप कोई भी सीक्वेंस अपने हिसाब से लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और अगर जो भी इशू है आपको, तो वो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप चैनल में आप पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।